जय माता दी स्वामी जी। जय माता दी। छठ, ये जो छठ पर्व है जो कि बिहार यूपी में इतने धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें बहुत से महर्षियों का, ऋषियों का, या मतलब जो पंडित जन हैं उनका हम लोगों ने व्याख्यान सुना है इसके ऊपर, लेकिन इसके बारे में मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। जी, सर्वप्रथम आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा परम्बा, भगवान सूर्य देव की कृपा हमेशा आप सभी पे बरसते रहे, यही मैं माँ से, भगवान से, सूर्य देव से प्रार्थना करता हूँ। इस पर्व को लेकर एक बात जो बार बार मेरे जहन में एक बात आती है, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में या इस धरती पर कोई भी ऐसी सभ्यता हो जहाँ अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। दुनिया एक दिशा में चलती है जी। उगते हुए सूरज की पूजा, उगते हुए सूरज को नमन, उगते हुए, जगते हुए, खिलते हुए फूल को सभी लोग देखते हैं, प्रभावित होते हैं जी, आकर्षित भी होते हैं जी। कोई व्यक्तित्व किसी का निखर रहा है, अपने उत्थान पे है, तो दुनिया उसको नमन करती है, जी जी, प्रणाम करती है, जी, वंदन करती है। लेकिन भारतीय सनातन पद्धति, परंपरा, आर्यवर्त की सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें सर्वप्रथम अस्त होते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। ये विश्व के इतिहास में आपको कहीं और नहीं मिलेगा जी, किसी दूसरे परंपरा में आपको नहीं मिलेगा। नहीं है जी। हमने पूजा की सर्वप्रथम किसकी? अस्त होते हुए सूर्य की। सूर्य की। क्योंकि जब छठ की पूजा की जाती है तो अगर माना जाए तो छठ की पूजा 3 दिनों की होती है। जी जी, और सबसे कठिन पूजा में होती है ये पूजा, जी, क्योंकि सबसे लंबा व्रत उपवास अगर किसी भी पूजा में है तो वो सिर्फ छठ की पूजा में है, लगातार। जी, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं वो जैसे कल शाम को अपने प्रसाद वगैरह लेने के बाद उनका उपवास शुरू हो गया, जी, पूरी रात्रि में उपवास, आज पूरे दिन भर उपवास रहेगा। कल सुबह में, जी, कल सुबह में भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद, उसके बाद से पूजा समाप्ति के बाद तब जाकर उपवास की समाप्ति होती है। अब एक जो गौर करने वाली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आखिर ये पूजा क्यों पूजा करना? जी, ये बहुत बड़ी बात है। पौराणिक ग्रंथों में जो चर्चा आती है उसमें ये वर्णन है कि भगवान सूर्य देव की 2 अर्धांगिनियाँ थीं, 2 पत्नी उनकी हैं, देवी संध्या और देवी उषा, ये दोनों उनकी अर्धांगिनी हैं। और छठ बोलने का अर्थ ये है कि दीपावली से छठे दिन इसकी पूजा होती है, इसलिए इसको छठ बोलते हैं। जी। अब यहाँ पे 2 देवियों की पूजा है सूर्यदेव की पूजा, लेकिन छठी माई बोलते हैं इसको। जी। इस पर्व को छठी माई कहते हैं। तो छठी माई, देवी संध्या और देवी उषा, इन दोनों की उपासना हो रही है, इसलिए इसको छठी माई कहते हैं। छठी माई में सर्वप्रथम देवी संध्या की उपासना होती है। जैसे आज के सायंकाल संध्या के वक्त सूर्य के अस्त होने की जो बेला होगी, उस समय सर्वप्रथम देवी संध्या की पूजा होती है। जी। यानी संध्या को नमन हम करते हैं, अर्घ देते हैं संध्या को, यानी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ हम दे रहे हैं। और रात्रि भर उपवास वगैरह और साधना और व्रत एक तरह से जो माताएं हमारी हैं वो करती हैं। अगर इनफैक्ट हम देखें तो पूरे परिवार के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। जी जी। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर हम शुद्धता का जो पालन कर रहे हैं, चाहे वो बिस्तर के फॉर्म में हो, चाहे वो भोजन के फॉर्म में हो, चाहे हम प्रसाद के रूप में लें, या हम कड़ाई से नियमों का पालन करें, या ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये सारे जो नियम हैं वो कहीं ना कहीं, इन नियमों को हमारे ऋषियों ने जो बनाया है उसके पीछे गहरा मर्म ये है कि जो भी व्रत उपवास करने वाले हैं या जो भी इसके व्रती हैं वो अंतर्मुखी हो जाए। इन सभी मकसद के बाद जो लक्ष्य है अंतिम, वो अंतर्मुखी होने का है। जी। अब यहाँ एक चीज़ है जो बहुत महत्व की है कि जैसे बात हो रही थी कि देवी संध्या की पूजा पहले होती है, प्रथम दिन जो आज होगी,
और कल देवी उषा की पूजा होती है सुबह प्रातः काल, जी। यानी कि सूर्योदय के समय में, सूर्योदय को अर्घ देते हुए करना है। और दोनों का गहरा संबंध है कि सूर्य की पूजा हम कहाँ कर रहे हैं? जल में। जल में, जी। जल में करेंगे क्योंकि जिस समय माताएं अर्घ देती हैं उस समय वो खुद जल में खड़ी रहती हैं। जी जी। लगभग आधा शरीर उनका जल में रहता है, जी। हाँ, और सुबह के वक्त में भी जब माताएं करती हैं तो अर्घ जो देती हैं वो जल से ही दे रही हैं। जल में ही देती यानी ये वो पूजा है जहाँ की जल का और अग्नि का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी जल और अग्नि का गहरा, क्योंकि अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को जो अग्नि के देव हैं जी, और हम जल से दे रहे हैं, यानी कि जल से हमारा, तो जल से जीवन की शुरुआत हो रही है। और सूर्य यानी कि ऊर्जा के प्रतीक, यानी हम जीवन और जीवन को चलाने वाली शक्ति दोनों को हम एक साथ में सम्मान दे रहे हैं, दोनों के प्रति एक साथ में हम करुणा से भर रहे हैं। अब यहाँ पूजा का अर्थ क्या हुआ? पूजा का अर्थ हुआ कि जिस किसी के भी प्रति आप श्रद्धा के भाव से भर जाते हैं, आप उसके गुण और धर्म को अपने अंदर आत्मसात करने लगते हैं। जी। जैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा करने लगेंगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद से आप शारीरिक रूप से मजबूत होने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक बलिष्ठ भाव होने का या हनुमान जी जैसा बलिष्ठ बनने की प्रेरणा आपके अंदर जगनी शुरू हो जाएगी। राइट। तो उसी तरीके से अगर आप भगवान कृष्ण के प्रति अगर श्रद्धावान हैं तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति, वो ज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जीवन को देखने की जो दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की थी वो दृष्टि धीरे धीरे आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सूर्य देव यानी कि अग्नि के प्रतीक और साथ में शक्ति के प्रतीक। तो शक्ति की उपासना जब हम कर रहे हैं, हम अपने सूर्य की तेज की उपासना जब हम करते हैं तो स्वतः हमारे जीवन में भी वो तेज आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ जो दूसरी जो महत्व की बात है कि इस पूरे पूजा के या व्रत उपवास का जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो नवरात्रि के समय से शुरू हो रहा है। जी जी। नवरात्रि के वक्त में 9 दिनों का हमने उपवास किया और वो भी एक कठिन साधना है 9 दिनों का, और 9 दिनों में हमने काफ़ी सात्विक जीवन को जीने की हमने कोशिश की। नवरात्रि व्रत हम क्यों करते हैं? क्योंकि बदलते हुए मौसम का प्रभाव इंसान के शरीर पे न पड़े, कुप्रभाव न पड़े, इंसान पहले से अपने बॉडी की बैलेंसिंग शुरू कर ले और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा ले, इसलिए हम नवरात्रि की पूजा में उसकी पूजा करते हैं। अब यहाँ एक दूसरी जो चीज़ है, नवरात्रि की पूजा में देवी माँ भगवती की पूजा करते हैं। तो देवी कौन है? देवी ये धरती माँ है। धरती जो सदा बदलते रहती है। जैसे माँ के 9 रूपों की पूजा हम करते हैं तो 9 रूप में बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, मातृत्व का भाव। एक माँ है जो कालरात्रि के रूप में माँ है। कालरात्रि माँ वो हैं जो सभी तरह के काल को अपने वश में रखती हैं, यानी कि बुरे वक्त को अपने वश में रखती है, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसी तरीके से महागौरी जो कि सबकी रक्षा करती है। तो यानी कि सभी रूपों की, माँ के सभी रूपों की उपासना हम करते हैं नवरात्रि के समय में। तो यहाँ पे हमारे लिए माँ कौन है? हमारे लिए प्रकृति ही माँ है। इस प्रकृति माँ में कौन है माँ? धरती माँ। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का समागम जहाँ है वही है प्रकृति। तो सर्वप्रथम नवरात्रि में हमने प्रकृति माँ की पूजा की। अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि एक बीच में एक बड़ा सुंदर सा पर्व आया जिसको हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा में हम उपासना कर रहे हैं चंद्रमा की। शरद पूर्णिमा में हम चंद्रमा की उपासना कर रहे हैं और आकाश से बरसते हुए उस शीतकालीन शरद पूर्णिमा के दौरान जो अमृत की वर्षा होती है ओश की बूंदों के रूप में, उसको हमने ग्रहण किया। जैसे हमारी बहुत सारी माताएं हैं वो स्नान भी करती हैं, उस ओश वाले पानी के से अपना स्नान भी वो सुबह में करती हैं, तो वो स्नान भी चल रहा है। और साथ में हमने शरद पूर्णिमा का जो मुख्य प्रसाद है वो खीर है जो खुले में रखते हैं और उसमें ओश की बूंदों को हम एक तरह से आह्वान करते हैं या आमंत्रित करते हैं, और ओश की अमृत रूपी बूंदें जो मिलती हैं उसको हम ग्रहण करते हैं ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाए। अब रही दूसरी बात, हमने पहले माँ देवी की पूजा की
यानी प्रकृति माता, धरती माता की पूजा की। उसके बाद हम चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। अब देवी माँ कौन है? देवी माँ तन के प्रतीक है, हमारे तन का प्रतीक के रूप में देवी माँ है, प्रकृति, क्योंकि ये तन भी हमारा प्रकृति से ही तो मिला है, प्रकृति का ही वरदान है। अगर हम अन्न जल ग्रहण न करें हम, तो निश्चित तौर से ये शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो प्रकृति के रूप में हमने सबसे पहले तन की पूजा की। उसके बाद से हम चंद्रमा की जब पूजा कर रहे हैं तो हम पूजा मन की कर रहे हैं। उसके बाद ये छठी माई की पूजा जो हो रही है, छठ की जो पूजा हो रही है, इस पूजा में हम क्या सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं। यानी हमने क्या किया? पृथ्वी माता, चंद्रमा देव और सूर्य देव, हम तीनों की पूजा कर रहे हैं। माँ पृथ्वी प्रकृति के रूप में, हमारे तन के रूप में विद्यमान हमारे अंदर हैं। भगवान चंद्रमा हमारे मन के रूप में विद्यमान हमारे अंदर हैं। और भगवान सूर्य देव हमारी आत्मा के रूप में, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में विद्यमान हमारे अंदर हैं। यानी तन, मन और आत्मा तीनों की उपासना एक पंक्ति में हम करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस उपासना की शुरुआत कैसे हुई? पहले तन से, फिर मन से, फिर आत्मा की दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी सर्वप्रथम तन की शुद्धिकरण के लिए हमने 9 दिनों का उपवास किया। उसके बाद से हम लगातार चंद्रमा की उपासना कर रहे थे। तो फिर हमने मन को शुद्ध किया, शीतल किया, और अब हम सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। यानी कि हम अपनी आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं और आत्मा की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। तो आत्मा की ऊर्जा कब बढ़ती है? आत्मा की ऊर्जा के लिए क्या कुछ खाना पीना ज़रूरी होता है या क्या करना ज़रूरी होता है? आत्मा की ऊर्जा बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम उपवास करते हैं ज़्यादा। क्यों उपवास करते हैं? ताकि जो शरीर में पहले से टॉक्सिन्स जमा है, जो कचरा जमा है, जिसके कारण से हमारी अंदर की ऊर्जा, जैसे कि सूर्य आकाश में खिला है लेकिन बादल है अगर, तो निश्चित तौर से सूर्य की जो रोशनी है, जो रश्मियाँ हैं, वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो उन बादलों को हटाने की जो प्रक्रिया है, ताकि सूर्य की ऊर्जा हमारे तक डायरेक्ट आ सके, उस प्रक्रिया को ही उपवास कहते हैं। तो उपवास के माध्यम से हमने अपने पूरे शरीर का शुद्धिकरण किया है। अब शरीर के शुद्धिकरण जब हमने कर दिया, तब हमारी अंदर की आत्मा की जो ऊर्जा है, जो सूर्य के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, वो धीरे धीरे खिलकर आने लगेगी और हमारे पूरे व्यक्तित्व पे छा जाएगी। तब हमारा तेज बढ़ेगा, तब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे की तरफ बढ़ेगी। अब आध्यात्मिक यात्रा जब आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ये कब बढ़ेगी? उसके पीछे शर्त क्या है और किन शर्तों का पालन करना ज़रूरी होता है? सिर्फ ये कर्मकांड है या कर्मकांड से भी परे है, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर हम अपने ब्रेन को भी देखें, अपने मस्तिष्क को देखें, तो मस्तिष्क भी 3 हिस्से में बटा हुआ है। जो हमारा 3 हिस्सा है हमारे शरीर का, तो जो हमारा दाहिना हिस्सा है वो पुरुष प्रधान हिस्सा होता है। जो बायां हिस्सा है यानी लेफ्ट साइड हमारा जो है, वो स्त्री प्रधान होता है। तो राइट साइड है जो सूर्य का प्रतीक है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में चंद्रमा का प्रतीक है। लेकिन बीच का जो हिस्सा है, यानी जहाँ पे सूर्य यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड का जहाँ संगम है, वो हमारे अध्यात्म का प्रतीक है। क्योंकि आप देखो, जितने भी केंद्र हैं आपके शरीर में, जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जैसे कि हम 7 कुंडलियों की बात करें, या फिर भगवान बुद्ध ने 9 की बात की थी, भगवान शिव शंभू ने तो 20 से भी ज़्यादा के केंद्र बताए हैं हमारे शरीर में, यानी लगभग 24 के आसपास। तो ये जितने केंद्र हैं हमारे शरीर में, वो सारे के सारे हमारे बीच में बीच हैं। जी बिल्कुल। भ्रिकुटी से और सर के ऊपर से सहस्त्रार से शुरू होते हैं मूलाधार तक, और पूरे के पूरे सारे के सारे बीचों बीच है। यानी कि जो हमारे गवर्निंग पार्ट्स हैं, जहाँ से हमारे पूरे शरीर, हमारे तन और मन को गवर्न करने या चलाने वाले जो केंद्र हैं, वो सब के सब बीच में हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं इस उपासना के माध्यम से, कि हमने शरीर को पहले उपवास में डाला, शरीर धीरे धीरे शुद्ध होते चला गया, टॉक्सिन्स वगैरह हमारी खत्म होने शुरू हो गई, हमारा बॉडी बिल्कुल पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो गया। अब डिटॉक्सिफाई जब हुआ तो हुआ क्या? उपवास जब आप करेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरी चीज़, जैसे आपके मस्तिष्क में आप अगर अपने राइट साइड के दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, तो बहुत चांस है कि आप अपने भविष्य की और आने वाली घटनाओं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगर आप राइट साइड से सोचेंगे तो, यानी कि भविष्य की कल्पना में आप ज़्यादा रहेंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड के ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत चांस है कि आप
पीछे घटी हुई घटनाओं के बारे में चिंतन करेंगे, यानी कि पूर्व काल में जो घटनाएं घट चुकी हैं, पुरानी यादों को आप ज़्यादा याद करेंगे, तो वो लेफ्ट साइड के ब्रेन से आप चलेंगे। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है वो कहाँ है? वो मिडिल ऑफ द ब्रेन है। जो मिडिल ऑफ द ब्रेन है, उस मिडिल ऑफ द ब्रेन में ही आप वर्तमान में जीवन को जी सकते हैं, उस प्रक्रिया से आप गुजर सकते हैं। यानी कि राइट साइड भी आपको आपके स्वयं से दूर करता है, लेफ्ट साइड भी आपको आपके स्वयं से दूर करता है, लेकिन सिर्फ जो मिडिल ऑफ द ब्रेन है, केंद्र है, बीच का हिस्सा है, जो बहुत छोटा पार्ट है, वहीं पर आप अपने वर्तमान में रहते हैं। अब अगर हम देखें तो तामसिक शक्तियाँ भी हमारे अंदर हैं और राजसी शक्तियाँ भी हमारे अंदर हैं। जो राजसी शक्ति हमारे अंदर है वो सक्रियता को बताती है, जो तामसिक शक्तियाँ हमारे अंदर है वो निष्क्रियता को बताती है। जीवन में तामसिक शक्तियों की भी ज़रूरत है, जीवन में राजसी शक्तियों की भी ज़रूरत है, मगर अगर तमस बढ़ जाए ज़्यादा तो आप बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे या फिर आप निष्क्रिय हो जाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे। अगर आप में बहुत रजस बढ़ जाएगा, आप सक्रिय तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि नकारात्मक दिशा में आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी। जैसे आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं। जी। हाँ, आप नकारात्मक गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों पलड़े हमारे ऐसे हैं कि एक रजस है, एक तमस है। कब स्पीड की ज़रूरत है, कब ब्रेक की ज़रूरत है, इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करने वाला हमारा बीच का केंद्र होता है। ये जो बीच का केंद्र होता है, यही सतस है, यही सात्विक है। तो सात्विक केंद्रों को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका होता है आप व्रत उपवास करो, आप किसी के प्रति श्रद्धावान हो जाओ, आपके अंदर भक्ति जगे, आपका हार्ट केंद्र हृदय चक्र ज़्यादा जगे। आप जितना ही ज़्यादा आप किसी के प्रति श्रद्धावान, अब यहाँ जब मैं किसी के प्रति श्रद्धावान कह रहा हूँ तो श्रद्धावान मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। श्रद्धावान होने का मतलब है कि इस ब्रह्मांड के प्रति, शक्ति के प्रति, जिससे आपकी ज़िंदगी चल रही, उसके प्रति, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धावान जब होंगे तो जितना ज़्यादा आप अपने केंद्र में रहेंगे, बीच में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप डिटॉक्सीफाइड अपने शरीर को रखेंगे, जितना ज़्यादा मन को शांत रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर सात्विक ऊर्जाएँ बढ़ेंगी। और सात्विक ऊर्जा जब बढ़ेगी तो सात्विक ऊर्जा को पता है कि कैसे रजस और तमस में बैलेंस बनाना है, और दोनों को ठीक से बैलेंस करके सात्विक ऊर्जा ही लेकर चलती है। तो जीवन में अगर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ानी है आपको, तो बस एक ही माध्यम है कि अपने बीच के केंद्र को, अपने बीच के केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शक्ति देने या पोषण देने की कोशिश करो। अब यहाँ सूर्य देव की जो पूजा हो रही है, तो सूर्य देव की पूजा में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने संध्या की, देवी संध्या की पूजा शाम के समय जब करते हैं, अस्त होते हुए सूर्य के समय, तो हम देवी संध्या के रूप में, शाम की संध्या के रूप में, क्योंकि संध्या के बाद अब तमस बढ़ेगा, यानी अंधकार बढ़ेगा, तो हम अंधकार बढ़े, तमस बढ़े, उससे पहले हमने अपने आप को सात्विक स्थिति में डाला देवी की पूजा करके, देवी संध्या की पूजा करके। अब सुबह में, अब चूँकि सुबह में जब हम देवी उषा की पूजा जब करेंगे तो उस समय हम अब चूँकि रजस की तरफ बढ़ रहे हैं, सुबह के बाद हम रजस की तरफ, क्योंकि दिन की सक्रियता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर से रजस को भी ठीक से हम बैलेंस करें, उसके लिए हमने रजस की शुरुआत के गेटवे पे, बिल्कुल दरवाजे पे ही हमने अपने अंदर फिर से सात्विकता जगा दी, ताकि हमारे दिन की भी बैलेंसिंग बेहतर हो और हमारे तमस की भी बैलेंसिंग बेहतर हो। इसलिए हम देवी उषा और देवी संध्या दोनों की उपासना हम कर लेते हैं। यानी भगवान सूर्यदेव क्या कहते हैं कि आपके जीवन में तामसिक काल बढ़ रहा है तो भी आप सात्विकता को जगाकर तब तमस की तरफ चलो। अगर आपके जीवन में रजस बढ़ने का काल आ रहा है तो भी आप अपने अंदर की सात्विकता को जगाओ और तब रजस में उतरो, तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। बात बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप अंधकार में जाना चाहते हो तो टॉर्च तो आपको पहले रखना पड़ता है ना तैयार। यानी कि अंधकार में प्रवेश से पहले, अंधकार में प्रवेश होने के लिए और उस अंधकार में हम लड़खड़ा कर गिर न जाएं, ठोकर न लग जाए, उसके लिए हम पहले से ही रोशनी की तैयारी कर लेते हैं जी। और दिन के उजाले में हम बहुत अंदर अहंकार न भर जाए और
गैर कानूनी गतिविधि में हम लिप्त ना होने लगे, उसके लिए हम अपने अंदर सात्विकता जगाकर अपने मन को शांत और शुद्ध कर लेते हैं, तब जाकर हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो घास का जो ये बिस्तर का जो सेवन है, जो परमानेंट बिस्तर को छोड़ के छठ व्रती माताएं जो उस दिन घास के बिस्तर को ज़्यादा सेवन करती हैं, इसका एक ही चीज़ है कि सात्विकता को बढ़ाए, जागृत रखें। बिल्कुल जी, आप जितने प्रकृति के करीब आएंगे, जी, है ना। देखिए एक चीज़ है, लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं आपको समाज में मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं बहुत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो डाइट चार्ट अपनी बनाते हैं और वो देखते हैं कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कितनी कैलोरी हमारे खाने में होनी चाहिए, है ना। टाइम टेबल अपना फिक्स करते हैं। ये कुछ हद तक है ये बातें कि हाँ ठीक है आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक इंसान कौन है? जो जितना ही ज़्यादा प्रकृति के समीप होगा उतना ही ज़्यादा वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा। आप देखिए जितने भी जानवर जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो कोई डाइट चार्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रकृति के करीब है। जी, आप बहुत ऐसे फैमिलीज़ को, बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका घर जो है एयर कंडीशनड है। वो गर्मी के दिनों में भी एयर कंडीशनड है और ठंड के दिनों में भी एयर कंडीशनड है। यानी कि ठंड में कितना तापमान रहना चाहिए वो लोग डिसाइड करते हैं, टेम्परेचर अपने कमरे का। गर्मी में कितना तापमान होना चाहिए वो भी डिसाइड करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। लेकिन फिर भी उन घरों में बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। हाँ, उनमें तो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जो हम एयर कंडीशनड सिचुएशन को बना रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, ये प्रकृति के साथ सामंजस्य इसका नहीं है, नहीं, उसका विरोध है। हाँ, बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो, मैंने खुद ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि वो 250 रुपये लीटर के पानी को पीते हैं। ये भारत की बात मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं जो 250 रुपये लीटर का मिनरल वाटर पीते हैं जी। लेकिन फिर भी मैंने उन घरों में भी देखा है कि डायबिटीज़ से इंसान परेशान है, तो कोई बीपी से परेशान है, तो रात को नींद नहीं आ रही है, तो डिप्रेशन की मरीज़ वो है। क्यों? इसलिए हैं क्योंकि आप प्रकृति से दूर चले गए ना। आप प्रकृति से दूर जाकर, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर आप कुछ भी करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं पाएंगे। जैसे प्रकृति का नियम क्या है कि समय से शाम के वक्त में आप सो जाइए, सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पहले आप जग जाइए, समय से पहले खाना खाइए, टाइम से खाना खाइए। लेट नाइट अगर आप खाना खा रहे हैं तो यानी आप प्रकृति के अगेंस्ट हैं। आप अगर सूर्योदय के बाद भी सो रहे हैं यानी आप प्रकृति के अगेंस्ट हैं। आप, जैसे हमारे ऋषियों ने कहा कि सुबह शौचालय जाना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, अपना दातुन करना है और फिर आपको स्नान करना है, पूजा उपासना करनी है, तो इसके खिलाफ अगर आप जाके कोई इंसान कहे कि नहीं मैं तो रात भर काम करूंगा और सुबह में सोऊंगा या दिन में सोऊंगा, तो वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं तो बिन बुलाएं बीमारियां उनके पास चली आएंगी। तो आपने जो कहा कि भाई जैसे माताएं हमारी इस व्रत उपवास में क्या करती हैं कि घास के बिछावन पे सोती हैं, शुद्ध सात्विक जीवन को जीती है, मन में कोई विचार न आए या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन लोग करते हैं। तो ये सब क्यों है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दुनिया से अपने आप को दूर और हम अपने स्वयं की प्रकृति के ज़्यादा करीब लाएं। तो स्वयं की प्रकृति के करीब यानी घास का बिछावन भी प्रकृति के करीब ही है ना। सात्विक जीवन या ब्रह्मचर्य का जीवन भी हम अपने प्रकृति के करीब जा रहे हैं, यानी हम अपने स्वयं के तरफ जा रहे हैं। तो जो भी जीवन में, चाहे वो खान पान से लेके, चाहे सोच से लेके, चाहे रहन सहन से लेके, चाहे बिछावन से लेके, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति के करीब लेकर जाती, हम सब का वर्ण करेंगे, उन सब का हम सेवन करेंगे। तो ये इसका मुख्य मकसद है इस पूजा का। अब यहाँ दूसरी एक चीज़ है कि मान लीजिए कि हम छठ का उपवास कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, तो छठ के व्रत में हमने क्या किया, लगातार लंबे समय तक हमने उपवास किया जी। बहुत कठिन नियमों का पालन किया और कड़ाई से नियमों का पालन करके हमने सारे उपवास किए। उपवास करके हम क्या कर रहे हैं, उपवास समाप्ति नहीं है कि उपवास पूरा हो गया, सूर्य देव को सुबह का जो उषाकालीन हम अर्घ दे देते हैं उसके बाद से उपवास समाप्त हो गया, व्रत पूजा की समाप्ति हो गई, बस अब हम फ्री हैं, जो चाहे मर्जी, जो चाहे हम कर लें, जो चाहे हम खाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले समय में
हमारे ऊपर प्रकृति की मार पड़ने वाली है। हम ठंड के दौर में गुजरने वाले हैं। सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो हमें थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन हमारे शरीर को तो सर्वाइव करना है, बचाना है, सुरक्षित रखना है। तो हम अपने अंदर सात्विकता को जगाकर, अपने अंदर के टॉक्सिन्स को दूर करके हम अपने शरीर को ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा स्वास्थ्य की तरफ बढ़ा रहे हैं, और अपनी आत्मा को ज़्यादा जगाकर हम अपने अंदर के सात्विकता को जगाकर, ताकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, हम प्रकृति के ज़्यादा करीब जाएं। थोड़ी सी भी अगर रोशनी सूर्य की मिलती है ठंड के मौसम में, तो भी चूँकि हम अपने अंदर पहले से डिटॉक्सिफाई कर चुके हैं, तो उस थोड़ी सी रोशनी से भी हमारे अंदर की जो बैटरी है वो ज़्यादा बेहतर चार्ज हो जाए, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अक्सर वो गलती करते हैं कि व्रत उपवास कर रहे हैं, व्रत उपवास के समाप्ति के बाद वो ये योजना बनाना शुरू कर देते हैं कि अब थोड़ा तामसिक भोजन कर लें, अब थोड़ा तेल मसाले वाले कर लें। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो मांसाहार भोजन की तैयारी करने लगते हैं, मन में सोचना। तो ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ये मूर्खता है। मूर्खता क्यों है, किस सेंस में मूर्खता है कि आपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर दिया, शरीर को अंदरूनी बिल्कुल शुद्ध कर दिया, और शरीर को शुद्ध करने के बाद से अब उसमें अगर भोजन देंगे तो भोजन ऐसा होना चाहिए जो सात्विक भोजन हो, ताकि आपके शरीर पे अचानक से हैवी बर्डन ना पड़े, लोड ना पड़े। धीरे 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 शरीर को और बलिष्ठ और मजबूत बनाना है। लेकिन अगर कोई इंसान उपवास के तुरंत बाद अगर वो मांसाहारी भोजन कर लेता है, या फिर वो तामसिक भोजन में बहुत तेल मसाले वाले भोजन कर लेता है, तो वो क्या कर रहा है, एक शुद्ध शरीर के ऊपर जो बहुत शुद्ध है और शीतल है और बहुत बच्चे की तरह उसका अंदर का तन शांत और शुद्ध हो चुका है, अचानक से ऊपर तामसिक भोजन का जो प्रहार होता है, उसके रिएक्शंस में बहुत लोगों की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाए। और ऐसा भी मतलब हम लोग को मतलब देखने को मिला कि जो महिलाएं छठ के मतलब अंतिम दिन, जैसे आप बोले उपवास तोड़ने का जो तरीका है, तो जो मांसाहार कर लेती हैं, तो ज़्यादा कंडीशन में हम लोग को सुनने में आया कि उनका पेट में भयंकर दर्द, ये सब समस्याएं शुरू हो गई, सिर में बहुत भयंकर दर्द। और 6-7 साल पहले की बात है, इसी ज़िले में 1-2 डेथ केस भी आ गया छठ के पड़ने के बाद। वो उन लोगों ने क्या किया कि मांसाहार की हुई थी, बाद में पता चला। तो ये तो सचमुच आपका कहना ये इस पे सही लागू होता है कि उस वक्त उपवास के दौरान शरीर एकदम डिटॉक्सिफाइड हो जाता है, और उसके बाद आप ओवरलोड देते हैं मांसाहार का, हेवी फूड्स का, तब तो वो तो पूरा सिस्टम रिएक्शन कर गया। अचानक से आपका जो शरीर है वो इतना शुद्ध हो चुका है, शुद्धता का मतलब है कोमल हो गया है, बिल्कुल कोमल हो गया। अचानक से उसके ऊपर इतना बर्डन आप दे देंगे और बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसको वो जो हमारा पेट है वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, उस रिएक्शंस में तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे लोगों से। इस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए कि आप अगर अपने जुबान को ही खुश और तृप्त करना चाहते हैं, तो फिर इतना सारा व्रत उपवास करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत क्या थी? फिर आप तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, व्रत उपवास भी कर रहे हैं, अपने पूरे तन को शुद्ध भी आपने कर लिया, लेकिन जो आपकी गुलामी जीभ की है वो ख़त्म नहीं हुई। और जीभ तो वो साथी है आपकी जो अपने स्वयं के स्वाद के खातिर आपके शरीर को बलिदान की स्थिति में पहुंचा देती है। जीभ को कोई मतलब नहीं है कि आपका पेट रो रहा है, जीभ तो बस स्वाद ले लेती है, उसके बाद से पेट झेले, वो जाने कि भाई उसका क्या होता है, या आपका दिल जाने, या आपका मस्तिष्क जाने, या शरीर के दूसरे अंग जाने। तो बेहतर यही है, चूँकि मकसद इन पूजा का यही है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़े। कई सा फैमिली ऐसा है कि छठ में, जैसे कि माताएं बहनें तो छठ करती ही हैं, उनके जो हस्बैंड हैं जो वो भी उपवास कर लेते हैं। बहुत से फैमिली में हमने देखा है जी, इवन अपने फैमिली में भी देखा है। जब हमारी माँ करती थी तो पिताजी भी उपवास करते थे छठ का। इससे अपना भी फायदा बहुत हो गया, सेम टू सेम उसका फल आपको भी मिल जाता है। बिल्कुल, एकदम मिलता है, ज़रूर मिलता है। आप देखिए ना, इस पूजा की जो शुरुआत एक तरह से हुई, तो आप पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इस पूजा को सर्वप्रथम शुरुआत जो की गई है वो बिहार का क्षेत्र,
सबसे पहले बिहार का क्षेत्र आज राजनीतिक दृष्टिकोण से आज बिहार एक छोटा सा राज्य के रूप में है, लेकिन मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड लगभग एक साथ थे। यूपी ये सब सारा जो हमारा रीजन है ये यानी कि नेपाल के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है हमारा उत्तर भारत का, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य की पूजा हुई जी। और सूर्य मंदिर भी है जी, हमारे उड़ीसा में है ना, कोणार्क भुवनेश्वर। हाँ, सूर्य मंदिर भी है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग अग्नि पूजक हैं और हम साक्षात सूर्य को ही भगवान मानकर उसकी उपासना करते हैं। तो आप देखिए कि जो बिहार का क्षेत्र है या बंगाल का क्षेत्र है या जो भी रीजन है, इसमें जो सूर्य की उपासना सबसे ज़्यादा हुई उसका प्रभाव कैसा हुआ। सबसे प्रखर आध्यात्मिक लोग यहीं उत्पन्न हुए जी। भगवान बुद्ध जन्म ले रहे हैं, सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेते हैं नेपाल क्षेत्र में, लुम्बिनी में, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो बिहार क्षेत्र में ही हो रही है। जी जी। महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार के क्षेत्र में ही हो रही है। यहीं लगभग आप चाणक्य जैसे गुरु भी यहीं उत्पन्न हो रहे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भी महाप्रतापी, जो विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, वो भी यहीं से हो रहे हैं जी। आप देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार क्षेत्र के ही हैं, या फिर हमारे कालिदास जी, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जी। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सम्राट अशोक, और गुरु के रूप में देखें तो आर्यभट्ट भी मिलेंगे। वाल्मीकि भी यहीं इसी क्षेत्र के हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय अगर कोई था तो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसको प्राचीनतम जिसको कि बख्तियार खिलजी ने जब आग लगा दी उस यूनिवर्सिटी में, तो लगभग 6 महीने तक चर्चा ये आती कि 6 महीने तक वहाँ की किताबें, पुस्तकें जलती रह गई। और दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, चाहे वो भौतिक विज्ञान से हो, चाहे वो रसायन विज्ञान से हो, चाहे वो खगोल शास्त्र से हो, चाहे वो ज़मीन के अंदर अगर छिपे हुए रत्नों को निकालने का ज्ञान हो, चाहे पराविज्ञान हो, चाहे वो शैल्य चिकित्सा से संबंधित हो, कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जो कि नालंदा के विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता था। यानी कि इतना बड़ा जो ज्ञान का केंद्र था वो सब के सब इसी बिहार के क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम शुरू से ही अग्नि पूजक थे और सूर्य की उपासना हमने की। छठ की पूजा की भी शुरुआत लगभग यहीं से हुई है। तो छठ की पूजा सबसे ज़्यादा यहीं पे हुई। उसका नतीजा क्या हुआ कि यहाँ के लोगों में सूर्य का तेज बढ़ा है, और सूर्य का तेज बढ़ा, उसका ही असर हुआ कि आप बिहार क्षेत्र में या फिर आप जो इन क्षेत्रों में जब जाएंगे, हर घर में आपको कोई ना कोई नेता की तरह लोग मिल जाएंगे। यानी प्रखर वक्ता मिलेंगे आपको। लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सकारात्मक दिशा में भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रखर होते हैं, और अगर नकारात्मक दिशा में जाएं तो भी बड़े प्रखरता के साथ जी, दोनों में टॉप होते हैं। क्योंकि आप देखिए बिहार का जो जीरादेई क्षेत्र है, तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी भी प्रथम राष्ट्रपति होते हैं, तो नकारात्मक गतिविधि में लिप्त होने वाले नटवर लाल भी उसी जीरादेई के रहने वाले थे। अच्छा। यानी कि दोनों तरह की गतिविधियाँ बिहार में हो सकती है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम सूर्य के उपासक हैं। सूर्य की पूजा सबसे ज़्यादा यहाँ हुई। सूर्य की पूजा हुई तो तेज बढ़ गया। अब तेज बढ़ गया तो उस तेज का ही असर है कि व्यक्तित्व में भी वो तेज आ जाता है। वो दिख रहा है यहाँ पे। तो यही बात है कि अगर घर में एक स्त्री कर रही हैं, घर की कोई माँ अगर करती है, तो उसका असर सिर्फ उस माँ के ऊपर नहीं पड़ता, उसके परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। तो इन पूजा पाठ उपासना के कर्म कांड को महत्व देते हुए हम उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी ध्यान देते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से कल्याण होगा सभी का। तो मैं तो यही आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ पूजा या व्रत के समय ही सात्विक जीवन न जिएं, सात्विक जीवन की शुरुआत करें इस पूजा से, और आने वाले समय में भी सात्विकता की तरफ बढ़ें और अपनी उन्नति और साथ में परिवार के सभी लोगों की उन्नति करें। बहुत से सवाल थे मन में जो आपके बातों को सुनकर पूरा हो गया। अब आज तक तो बचपन से आदमी युवावस्था में आया, छठ को एक कुछ जानकारियाँ के साथ मतलब आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ देखता था, लेकिन अब साइंटिफिकली पूरी तरह से आदमी पूर्णता का एहसास कर रहा है आपकी बातों को सुनकर, और छठ को उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे, सात्विकता का उत्थान के रूप में देखेंगे इसको। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी को। जय माता दी। जय माता दी।